हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पालो अल्टो के डैशबोर्ड के बारे में बात करी थी। आज हम लोग यहाँ पे पालो अल्टो की एक लैब बनाएंगे फॉर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। सो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे जो हमारा ये लैन यूज़र है ना, इसको हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी है। ये हमारा इंटरनेट है और जो भी ट्रैफिक जाएगा वो थ्रू दिस फायरवॉल जाएगा। तो फायरवॉल पे हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ठीक है, तो मैं पहले आपको आईपी की कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। तो जो हमारी ये जो लैन साइड है पालो अल्टो की, यहाँ पे पालो अल्टो के इंटरफेस पे हम लोग आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं 10.1.1.100/24 और जो हमारा लैन यूज़र है वो .1 आईपी एड्रेस यूज़ कर लेंगे इस पे। और इसके अलावा यहाँ पे पालो अल्टो को अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है तो हमें यहाँ पे इस पीसी पे हम लोग उसको एक्सेस करेंगे उसका डैशबोर्ड एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट इंटरफेस है पालो अल्टो का, जिसपे हम लोग 172.16.0.100/16 का आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे और पीसी साइड में हम लोग .1 आईपी एड्रेस यूज़ कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं वैन इंटरफेस। तो जो ये वैन इंटरफेस है पालो अल्टो का, इस पे जो हम लोग आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे 192.168.133.0/24 के नेटवर्क में। और इस इंटरफेस को ना डायनामिकली आईपी एड्रेस मिलेगा, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिलेगा। कौन देगा? ये क्लाउड प्रोवाइड करवाएगा। और ये क्लाउड किससे कनेक्टेड है? एक्चुअली ये क्लाउड हमारा कनेक्टेड है हमारे VMware के साथ में। ठीक है, तो मैं उसकी आपको पहले सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो ये हमारा EVE-NG जो है मशीन है। तो इस पर राइट क्लिक करना है आपने और इसकी सेटिंग्स में चलना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है नेटवर्क अडेप्टर। और यहाँ पे जो आप टाइप सेलेक्ट करोगे वो आपने नेट सेलेक्ट करना है। ओके, और इसके लिए जो इंटरफेस यूज हो रहा है हमारा वो यूज हो रहा है VMnet 8। सो जैसे ही आप VMware इंस्टॉल करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली एक लैन कार्ड इंस्टॉल हो जाता है हमारी मशीन में, फिजिकल मशीन में, जो कि VMnet.8 रहता है। इसके अलावा गाइज कुछ और भी मैं सेटिंग्स बता देता हूँ आपको जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एडिट में चलोगे और वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे जाना है हमने। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा नेट वाला इंटरफेस जो है ना, वो हमारा VMnet 8 से कनेक्टेड है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे DHCP की सेटिंग्स दिखाऊँ आपको, तो आप गाइज देख सकते हो यहाँ पे जो सबनेट यूज़ करेगा ये आईपी एड्रेस के लिए, वो 192.168.133.0/24 के नेटवर्क में आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा और ये इस रेंज में आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाने वाला है। ओके, सो ये आईपी एड्रेस मिलेगा इस रेंज में से हमें पालो अल्टो के वैन इंटरफेस पे। तो गाइज ये आप लोगों ने एक बार सेटिंग्स चेक कर लेनी है, ठीक है, अदरवाइज आपको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आएगी। तो गाइज चलते हैं हम लोग वापस से हमारी लैब में। अभी हम लोग यहाँ पे क्या क्या स्टेप फॉलो करने वाले हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। टोटल हम लोग यहाँ पे 4 स्टेप फॉलो करने वाले हैं। जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा जोन, हम लोग जोन क्रिएट करेंगे। जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा कॉन्फ़िगर इंटरफेसेस, सो इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करेंगे। जो थर्ड स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा सिक्योरिटी पॉलिसी और जो फोर्थ स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा पैट। तो पालो अल्टो पे हम लोग पैट भी कॉन्फ़िगर करेंगे, जिससे क्या होगा, जब भी ये हमारा लैन यूज़र आएगा सोर्स आईपी एड्रेस से, तो जो ये सोर्स आईपी एड्रेस है लैन यूज़र का, वो इस इंटरफेस के आईपी में क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद में आपका ट्रैफिक टूवर्ड द इंटरनेट जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पालो अल्टो पे पैट भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये सभी हमारे स्टेप रहेंगे जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें पालो अल्टो को कंसोल से एक्सेस करना पड़ता है। तो बट हमारे EVE-NG में एक फीचर है, जैसे हम लोग डबल क्लिक करेंगे डायरेक्टली इसका कंसोल ओपन हो जाएगा। तो ये कंसोल ओपन हो चुका है EVE-NG का, तो ये कंसोल ओपन हो चुका है पालो अल्टो का। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ शो इंटरफेस मैनेजमेंट। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कोई आईपी एड्रेस फिलहाल कॉन्फ़िगर्ड है नहीं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस पर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर कमांड चलाओगे आप, पालो अल्टो के कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाओगे और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो ये मैनेजमेंट इंटरफेस है इसका जो टाइप होता है वो आईपी एड्रेस का डायनामिक होता है, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले चेंज करना है। सेट डिवाइस सिस्टम टाइप स्टैटिक। तो इससे जो टाइप जो है वो स्टैटिक सेट हो जाएगा। उसके बाद में हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस
172.16.0.100 एंड जो नेट मास्क हम लोग यूज़ करेंगे 255.255.0.0 और आपने यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कमिट करते ही आईपी एड्रेस अप्लाई हो जाएगा इस इंटरफेस पे। तो मैं कमिट कमांड चलाता हूँ, तो जो ये हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है इस इंटरफेस पे वो अप्लाई हो चुका है। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे इस पालो आल्टो जो हमने कंसोल एक्सेस किया हुआ था, जो इसका CLI मोड था, इसका काम हो गया ख़त्म। इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज और अब हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस विंडो मशीन पे। तो पहले इसके ऊपर हम लोग एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ में जाना है, चेंज अडेप्टर सेटिंग, लोकल एरिया कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़, यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस और हम लोग यहाँ पे आईपी दे देंगे 172.16.0.1 आईपी एड्रेस हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना था। ओके करना है एंड क्लोज। और पालो आल्टो को कॉन्फ़िगर करें उससे पहले मैं इस वाले पीसी पे भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। सो लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज़ में जाना है, चेंज अडेप्टर सेटिंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलोगे, TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़, यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस और हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज़ करना है 10.1.1.1 और जो सबनेट मास्क रहेगा वो 255.255.255.0 और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो पालो आल्टो का जो लैन इंटरफेस का आईपी एड्रेस है वो इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे बनेगा 10.1.1.100 और DNS सर्वर का आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 8.8.8.8। ओके करोगे क्लोज। तो ये हमारी आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है इस पीसी पे। तो अब हम लोग चलते हैं इस पीसी पे ताकि हम लोग इस पालो आल्टो को हम लोग कॉन्फ़िगर कर पाएँ। तो पीसी को ओपन कर लेता हूँ मैं, डबल क्लिक करना है, ओपन। सो गाइज आपने यहाँ पे वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस डालोगे पालो आल्टो का मैनेजमेंट इंटरफेस का https://172.16.0.100। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपसे एक यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा ये कि आपने एडवांस पे चलना है और यहाँ पे आपने प्रोसीड टू अनसेफ पे क्लिक करना है। तो यूज़र नेम है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन एंड पासवर्ड भी है एडमिन। लॉगिन पे क्लिक करोगे, ओके करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में अभी पालो आल्टो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है डू नॉट शो अगेन पे एंड इसको क्लोज कर देना है। तो ये है हमारा डैशबोर्ड पालो आल्टो का। मैं यहाँ पे जो कॉलम्स जो है वो 2 यूज़ करना है, आप यहाँ पे 2 यूज़ कर सकते हो, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो गाइज़ सबसे पहले जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो रहेगी हमारे मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग जोन क्रिएट करेंगे। तो जोन कैसे क्रिएट करोगे आप? तो सबसे पहले आपने चलना है यहाँ पे नेटवर्क में, देन नेटवर्क के अंदर यहाँ पे फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जोन्स। तो हम लोग यहाँ पे एक जोन क्रिएट करेंगे तो इस पर आपने क्लिक करना है, जोन पे क्लिक करना है। उससे पहले मैं थोड़ा इसका स्क्रीन रेजुलेशन थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो आपने जोन्स पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कुछ जोन क्रिएट करने हैं। तो अब देखो नॉर्मली जोन क्या रहता है, इंटरफेसेस के टाइप्स क्या हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी और पैट वगैरह, ये हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उसके अंदर। तो अभी नॉर्मली क्या रहता है गाइज, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, वो भी क्लियर कर देता हूँ गाइज। ये जो हमारा जोन जो है ना जहाँ पे लैन साइड है, ये हमारा इनसाइड जोन रहेगा और जो ये वैन इंटरफेस है ये हमारा रहेगा आउटसाइड जोन। ओके, तो गाइज हमने 2 जोन क्रिएट करने हैं अभी फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पे आपको एक, मैंने जैसे ही जोन पे क्लिक किया, कहाँ पे जाना था, नेटवर्क में, देन जोन्स, और यहाँ पे आपके पास में एक ऐड बटन आएगा। ऐड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कोई भी जोन नेम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे नेम वही दे रहा हूँ, इनसाइड। और यहाँ पे आपने जो टाइप्स सेलेक्ट करना है वो लेयर 3 टाइप ही सिलेक्ट करना है। और भी काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं, या आपको आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, सभी टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। और देन इसके बाद में देन हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। एक जोन क्रिएट हो चुका है, एक और जोन क्रिएट कर देता हूँ मैं।
इसको नेम दे देते हैं हम लोग आउटसाइड। और सिंपली यहाँ पे भी आपने लेयर 3 सेलेक्ट रखना है टाइप के अंदर, और लॉग सेटिंग्स अगर आप नहीं भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके करना है। तो हमारे ये 2 जोन क्रिएट हो चुके हैं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, हमने जोन क्रिएट कर दिए हैं, इनसाइड जोन एंड आउटसाइड जोन। तो जो हमारा पालो आल्टो का जो लैन इंटरफेस है इथरनेट 1x1, ये हमारा इनसाइड जोन में रहेगा, और जो वैन इंटरफेस है 1x2 जो कि हमारा आउटसाइड जोन में रहेगा, राइट। सो अभी हम लोग काम करते हैं इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं इंटरफेसेस पे चलता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इंटरफेसेस है। सबसे पहले मैं जो हमारा लैन इंटरफेस है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इथरनेट 1x1 पे क्लिक करना आपने। तो यहाँ पे इसका आप नेम चेंज कर नहीं सकते हैं, कमेंट देना आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हो, जैसे मैं मेंशन कर देता हूँ दिस इज लैन इंटरफेस, ये हमारा लैन इंटरफेस है। ओके, और यहाँ पे जो हमने इंटरफेस टाइप सेलेक्ट करना है, तो ये टाइप आएंगे, हम लोग 1x1 के बारे में डिस्कस करेंगे जब इंटरफेसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो टाइप यहाँ पे हमने लेयर 3 सेलेक्ट रखना है, और नेटवर्क फ्लो आप यहाँ पे नन रखो फिलहाल के लिए। वर्चुअल राउटर, वर्चुअल राउटर क्या है, बाय डिफॉल्ट पालो आल्टो में एक वर्चुअल राउटर बना हुआ है, किस नाम से, डिफॉल्ट के नाम से। तो इसके बारे में भी हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे। तो मैंने डिफॉल्ट राउटर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, मतलब जो भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा पालो आल्टो, राउटिंग जो परफॉर्म करेगा वो डिफॉल्ट राउटर एक बना हुआ है यहाँ पे, उससे करेगा। सिक्योरिटी जोन, ये हमने इंटरफेस रखना है हमने इनसाइड जोन में, राइट। तो इनसाइड सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने सेकंड वाले टैब पे क्लिक करना IPv4 पे। IPv4 पे चलेंगे और हम लोग यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और इसको एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देंगे। IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना था हमें यहाँ पे 10.1.1.100/24। तो ये हमारा IP एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। और इसके अलावा भी कुछ सेटिंग्स है, जैसे IPv6 कॉन्फ़िगर करना आप कर सकते हो। एडवांस ऑप्शन में जैसे आप यहाँ पे MSS सेट कर सकते हो, मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना होना चाहिए, जैसे जंबो फ्रेम वगैरह जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में फिर हमें MSS चेंज करना पड़ता है डिफ़ॉल्ट से, राइट। सो ये आप चेंज कर सकते हो। मैनुअल ARP एंट्री डालनी है वो कर सकते हो। IPv6 में आपको पता है कि ARP काम नहीं करता, तो वहाँ पे नेवर डिस्कवरी रहता है, तो उसकी भी एंट्री आप डाल सकते हो। IP और मैक की मैनुअल जैसे ARP होता है IPv4 में, वैसे ही यहाँ पे ND रहता है, नेटवर्क डिस्कवरी रहता है। तो IPv6 के लिए भी मैनुअली एंट्री डाल सकते हो IP एंड मैक की। NDP प्रॉक्सी, LLDP फीचर अगर आपने इनेबल करना है, तो ये कुछ फीचर्स हैं, तो इनको मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिंपली आपने ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब मैं चलता हूँ वैन इंटरफेस पे, इथरनेट 1x2 पे। 1x2 पे हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, कमेंट देना है तो दे सकते हो, दिस इज वैन इंटरफेस। और इंटरफेस टाइप जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो लेयर 3 रहेगा, और नेट फ्लो छोड़ दो इसको अभी के लिए। वर्चुअल राउटर हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर ही यूज़ करेंगे, और सिक्योरिटी जोन हमारा आउटसाइड रहेगा। ओके, देन हम लोग चलेंगे IPv4 में। अब हमें जो यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है वो डायनामिकली IP एड्रेस मिलेगा, जो कि VMware प्रोवाइड करवाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे DHCP क्लाइंट सेलेक्ट करना है सिंपली, और यहाँ पे इनेबल को इस वाले बॉक्स को आपने चेक मार्क करना है। और जो सेकंड वाला है वो क्या बोल रहा है, ऑटोमेटिकली क्रिएट डिफॉल्ट राउट पॉइंटिंग टू डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। तो ये क्या करने वाला है, ऑटोमेटिकली टूवर्ड द सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड, ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट रूट भी कॉन्फ़िगर कर देगा, बिकॉज राउटिंग तो परफॉर्म करनी पड़ेगी ना, तभी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपका ट्रैफिक जाएगा। तो ये वाला सिलेक्ट रखना आपने, ताकि ये ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर कर दे। ओके करना है। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी लेयर 3 इंटरफेस की, इथरनेट 1x1 एंड इथरनेट 1x2, इन दोनों इंटरफेसेस की हमें IP की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब एक काम कर लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कमिट कर देते हैं। तो कमिट पे क्लिक कर दें और कमिट, ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन जो सक्सेसफुली कमिट हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। आप देख सकते हो जो इंटरफेसेस है वो हमारे ग्रीन कलर में अभी आपको शो कर रहे हैं। ओके, और मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे जब मैं इंटरफेस पे जा रहा हूँ, तो जो हमारा वैन इंटरफेस है ये IPv4 में गए थे, ये मैंने बताया था ना डिफ़ॉल्ट रूट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा। तो अगर आपने इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। कहाँ पे चेक करोगे, नेटवर्क में ही। तो वर्चुअल राउटर पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है,
और उसके बाद में मोर रन टाइम स्टेट्स देख सकते हो आप यहाँ पे। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो आप डेस्टिनेशन 0.0.0.0/0, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, एनी, मतलब कोई भी ट्रैफिक आता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कुछ भी हो, ट्रैफिक किसकी तरफ भेज देगा, 192.168.133.2, ये क्लाउड का आईपी है, ठीक है, तो इसकी तरफ भेज देगा ट्रैफिक, ठीक है। और एग्जिट इंटरफेस हमारा 1/2 रहेगा। तो ये डिफॉल्ट रूट जो वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो चुका है। ये वर्चुअल राउटर है जिसका नेम क्या है, डिफॉल्ट, और ये राउटिंग टेबल है, और राउटिंग टेबल में एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर हो चुका है, ये स्टैटिक डिफॉल्ट आप बोल सकते हो। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वर्चुअल राउटर की, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे जोन क्रिएट किए, ठीक है, और इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए, और उन इंटरफेसेस को हमने उन जोन में ऐड करवा दिया, राइट। ओके, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा सिक्योरिटी पॉलिसी। हमने सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पे पॉलिसी ऑप्शन पे जाओगे, जो ये हमारा 4th टैब है, पॉलिसी में गए, यहाँ पे 2 बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ बनी हुई है। एक आपको दिखा रहा है इंट्राजोन डिफ़ॉल्ट, इसमें अगर आप चेक करोगे, मैं इसको नेक्स्ट लेके जाता हूँ ना, तो ट्रैफिक आपको दिखाएगा, जो एक्शन दिखा रहा है अलाउ, मतलब इंट्रा जोन में जो ट्रैफिक होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होता है, मतलब सेम जोन में यूज़र एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक और आपके पास में यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी जोन बना हुआ है इंटर जोन डिफ़ॉल्ट नाम से। तो इसको अगर मैं चेक करवाऊँ आपको, तो ये डिनाई बता रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक जोन से दूसरे जोन में ट्रैफिक जाएगा नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ पॉलिसी। तो कैसे क्रिएट करोगे, ऐड पे क्लिक करोगे, जैसे हमने ऐड पे क्लिक किया, आप यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी को कोई भी नेम दे सकते हो। मैंने इन टू आउट नेम दे दिया, इनसाइड टू आउटसाइड। और यहाँ पे सोर्स पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड पे सोर्स जोन, मतलब ट्रैफिक किससे आता है, तो ऐड करना है। ट्रैफिक अगर आ रहा है हमारा इनसाइड इंटरफेस से, राइट। और सोर्स एड्रेस क्या हो, एनी सिलेक्टेड है, अदरवाइज यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो सोर्स आईपी, तो उसी से ट्रैफिक आ रहा है तो अलाउ करेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा। इसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे सोर्स जोन अपना डिफाइन कर दिया इनसाइड, और डेस्टिनेशन जोन भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो डेस्टिनेशन टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड का बटन है, ऐड पे क्लिक करना है। तो डेस्टिनेशन क्या हो, आउटसाइड, मतलब हमारा इनसाइड से जब आउटसाइड पे ट्रैफिक जा रहा है। और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो, एनी, कोई भी एड्रेस हो। तो ट्रैफिक को हमने एक्शन में जाना है। एक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्शन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है अलाउ, तो एक्शन है वो बाय डिफॉल्ट अलाउ दिखा रहा है, मतलब ट्रैफिक को ये अलाउ कर देगा, ठीक है। तो इसको सिंपली आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमारी एक सिक्योरिटी पॉलिसी हमने बना ली है अपनी एक। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा नेट। तो जो 4th स्टेप रहेगा वो नेट रहेगा। तो पॉलिसी में ही आपको यहाँ पे सेकंड जो टैब है नेट, इस पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो अब हम लोग नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, और नेट का भी टाइप कॉन्फ़िगर करेंगे पैट। तो इसको कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने नेम दे दिया इनसाइड टू आउटसाइड, इसको मैंने नेम दे दिया इनसाइड टू आउटसाइड। और यहाँ पे आपने जाना है ओरिजिनल पैकेट पे, तो ओरिजिनल पैकेट में जाना है और आपने ऐड पे क्लिक करना है। तो जब भी हमारा ट्रैफिक आता है सोर्स जोन किससे, इनसाइड जोन से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है, और जा कहाँ पे रहा है, आउटसाइड जोन की तरफ जा रहा है। डेस्टिनेशन क्या है, आउटसाइड, मतलब सोर्स हमारा ट्रैफिक आ रहा है इस इनसाइड इंटरफेस पे, और डेस्टिनेशन इस इंटरफेस से आउट हो रहा है, राइट। तो अब हमने करना क्या है इसमें, डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या हो, मतलब 1/2 से जब एग्जिट होता है ट्रैफिक, राइट। उसके बाद में हमने क्या करना है, ट्रांसलेट पैकेट पे जाना है, ट्रांसलेटेड पैकेट पे। तो ट्रांसलेशन टाइप में हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, डायनामिक आईपी एंड पोर्ट, मतलब आईपी भी चेंज हो जाएगा, वो पोर्ट नंबर को भी वो चेंज करता है। तो आप लोगों ने पैट पढ़ा होगा, हम लोग और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एड्रेस टाइप में हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट रखना है, यहाँ पे इंटरफेस एड्रेस रखना है। तो इंटरफेस एड्रेस में हमने यहाँ पे रखना है 1/2, मतलब जो भी आईपी एड्रेस होगा, सोर्स आईपी एड्रेस, वो इस इंटरफेस के आईपी एड्रेस में चेंज हो जाएगा। आईपी एड्रेस यहाँ पे फिलहाल आपको शो कर नहीं रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज हमने डायनामिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। अगर स्टैटिक आईपी एड्रेस होता पालो अल्टो के वैन इंटरफेस पे, तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस भी शो कर रहा होता। तो हमने सिंपली इसको ओके कर देना है। तो ये हमारा नेट भी कॉन्फ़िगर हो चुका है, और इसको हम लोग अब कर देते हैं कमिट।
तो कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कमिट करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी सक्सेसफुली कमिट हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है, इसको कर देना है आपने क्लोज। सो गाइज अब हम लोग देख लेते हैं इस यूज़र से हम लोग इंटरनेट की तरफ जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। तो पीसी पे डबल क्लिक करता हूँ, ओपन पे क्लिक करना है, हमने चलना है इस नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ में और चेंज अडेप्टर सेटिंग में अगर मैं प्रॉपर्टीज़ दिखाऊँ इसकी आपको, तो हमने आईपी एड्रेस वगैरह ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। गेटवे हमारे पालो अल्टो इंटरफेस का है और डीएनएस का आईपी एड्रेस हमारा 8.8.8 है, ठीक है। और अगर मैं बैक पे जाता हूँ तो यहाँ पे देख लो ये ग्लोब से कनेक्टेड भी, इंटरनेट से कनेक्टेड भी दिखा रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और मैं पिंग करता हूँ 8.8.8.8 को -T। तो गाइज देख सकते हो हमारे पैकेट्स आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ब्राउज़र में भी दिखा देता हूँ। मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ www.youtube.com। तो मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, ये थोड़ा इसका स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा, तो हमारा यहाँ पे YouTube का पेज ओपन हो जाएगा, वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। सो गाइज देख सकते हो यहाँ पे हमारा YouTube ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लेट्स सपोज सर्च में सिस्को नेटवर्क लर्निंग। तो जैसे मैंने एंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा चैनल आ चुका है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको नए हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये आप देख सकते हो गाइज, ये यूज़र जो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, ट्रैफिक सारा का सारा पालो अल्टो के थ्रू जा रहा है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ट्रैफिक हमारा पालो अल्टो से कैसे जा रहा है। तो अगर आपने मॉनिटरिंग करनी है तो आप कैसे देखोगे, तो मैं पीसी पे गया और यहाँ पे मॉनिटर टैब आ रहा है, थर्ड जो टैब है, राइट। तो मॉनिटर टैब में आपके पास में यहाँ पे जब इसको स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आएगा सेशन ब्राउज़र। सेशन ब्राउज़र पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारा ट्रैफिक जा रहा है। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करूँ अगर, तो आपको थोड़ा ज़्यादा विजिबल रहेगा अच्छे से। तो ये देख सकते हो गाइज, ये सारा ट्रैफिक जा रहा है। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में अगर आपने देखना है तो आप इस प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल में दिखा देगा। प्लस पे क्लिक करोगे जैसे ही तो आपको डिटेल में दिखा देगा। तो गाइज आप देख सकते हो ये जो पैकेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे सेशन आईडी दिखा रहा है, टाइम आउट दिखा रहा है, जो एप्लीकेशन है जैसे पिंग पैकेट भेजा था हमने, राइट, तो वो दिखा रहा है ICMP वाला। तो यहाँ पे 2 फ्लो बने हुए हैं, आप नेक्स्ट चेक करो ना। तो यहाँ पे 2 फ्लो बने हुए हैं। ये 2 फ्लो कौन कौन से बने हुए हैं, अगर आप यहाँ पे देखो कि एक तो फ्लो बना हुआ है हमारा जोन कौन से इनसाइड जोन से, ठीक है, जो ट्रैफिक बाहर गया था। सोर्स आईपी एड्रेस 10.1.1.1 था और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 8.8.8 था। जैसा कि आपको पता है जैसे ही ट्रैफिक बाहर जाएगा सोर्स आईपी एड्रेस जो वो चेंज हो जाएगा, 192.168.133.134 हो जाएगा इस इंटरफेस का। तो ये देख सकते हो। दूसरा जो फ्लो दिखा रहा है आउटसाइड जोन से जब हमारा ट्रैफिक आया है, और जो डेस्टिनेशन सोर्स आईपी एड्रेस है वो 8.8.8 हो गया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 192.168.133.144। तो इस इंटरफेस का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, ये वापस से ट्रांसलेट कर देगा, ट्रैफिक यूज़र की तरफ चला जाएगा। तो गाइज देख सकते हो ये हमारा ट्रैफिक किस तरह से जा रहा है। और इसके अलावा अगर आपने कोई दूसरा ट्रैफिक भी देखना है तो भी आप देख सकते हो। जैसे हमारा ये गूगल का ट्रैफिक है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप 2 फ्लो बने हुए हैं यहाँ पे फिर से। सो गाइज नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे जोन क्या रहता है, ठीक है, उसको अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंटरफेसेस के जो टाइप हैं उनके बारे में बात करेंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे, नेटपैड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको हमारा पालो अल्टो का फुल कोर्स चाहिए तो आप मेरी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, एंड्रॉयड ऐप, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप वहाँ पे मेरा पालो अल्टो का फुल कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।